नमस्कार। आज 11 जून 2026 है। शांति ज्ञान के इस वीडियो में हम आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न 1। स्यूडोकैप्रिटरमेस नोवस क्या है, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था? विकल्प ए, मिट्टी में रहने वाले दीमक की नई प्रजाति। बी, एक प्रकार का वायरस। सी, दुर्लभ औषधीय पौधा। डी, मछली की नई प्रजाति। सही उत्तर ए, मिट्टी में रहने वाले दीमक की नई प्रजाति। व्याख्या। शोधकर्ताओं ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के चपरामारी वन्यजीव अभयारण्य में मिट्टी में रहने वाले दीमक की एक नई प्रजाति स्यूडोकैप्रिटरमेस नोवस की खोज की। विनाशकारी दीमकों के विपरीत, यह एक मिट्टी को खाने वाला दीमक है जो मिट्टी के निर्माण, पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये दीमक मिट्टी और ह्यूमस को खाते हैं, जिससे वे मिट्टी की उर्वरता और पारिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता के मूल्यवान संकेतक बन जाते हैं। इस खोज से भारत में दर स्यूडोकैप्रिटरमेस प्रजातियों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। यह प्रजाति दीमकों के एक समूह से संबंधित है जो अपने विषम तड़क भड़क वाले जबड़ों के लिए जाना जाता है, जो रक्षा और अलार्म संचार के लिए क्लिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। प्रश्न 2। तेजपुर लीची, जिसे हाल ही में दुबई को निर्यात किया गया था, किस राज्य से संबंधित है? विकल्प ए, असम। बी, मणिपुर। सी, त्रिपुरा। डी, सिक्किम। सही उत्तर ए, असम। व्याख्या। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने हाल ही में असम से दुबई तक जीआई टैग तेजपुर लीची की पहली निर्यात खेप की सुविधा प्रदान की। तेजपुर लीची असम के सबसे प्रसिद्ध बागवानी उत्पादों में से एक है, जो अपनी असाधारण मिठास, चमकीले लाल रंग, विशिष्ट सुगंध और बेहतर खाने की गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में बॉम्बेया, बिलाती, इलायची, पियाजी और शाही सहित कई लोकप्रिय किस्में उगाई जाती हैं। तेजपुर लीची को 2013 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ, जिससे इसकी पहचान और बाजार मूल्य में वृद्धि हुई। प्रश्न 3। हाल ही में किस राज्य में ईथलाकेंडा इनकोग्निटा नामक एक नई मछली प्रजाति की खोज की गई? विकल्प ए, महाराष्ट्र। बी, केरल। सी, तमिलनाडु। डी, कर्नाटक। सही उत्तर बी, केरल। व्याख्या। वैज्ञानिकों ने हाल ही में केरल के पश्चिमी घाट से एक नई मछली प्रजाति ईथलाकेंडा इनकोग्निटा की खोज की है। यह साइप्रिनिडे परिवार के टोरिने उपपरिवार से संबंधित है और इसे पेरियार टाइगर रिजर्व के भीतर धाराओं में खोजा गया था। लगभग 70 वर्षों से इस प्रजाति की पहचान गलती से ईथलाकेंडा ओफिसेफ्ला के रूप में की गई थी। इनकॉग्निटा पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर तेजी से बहने वाली चट्टानी धाराओं तक ही सीमित है, जबकि ओफिसेफ्ला पंबा नदी के हेडवाटर तक ही सीमित है। यह खोज इनकॉग्निटा को पेरियार टाइगर रिजर्व में पहचानी गई नोवी बिंदुस्थानिक मछली प्रजाति बनाती है। प्रश्न 4। राहवीर योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? विकल्प ए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। बी, गृह मंत्रालय। सी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सही उत्तर सी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। व्याख्या। रैपिडो ने हाल ही में राहवीर योजना को बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) के साथ साझेदारी की है, जो नागरिकों को महत्वपूर्ण गोल्डन ऑवर के दौरान सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
अभियान के हिस्से के रूप में 4 लाख से अधिक रैपिडो कप्तानों ने सड़क सुरक्षा की शपथ ली और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। राहवीर या राहवीर योजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MoRTH द्वारा शुरू की गई थी। इस पहल का उद्देश्य आपातकालीन प्रतिक्रिया में सुधार करना, जीवन बचाना और पूरे भारत में सड़क सुरक्षा जागरूकता को मजबूत करना है। प्रश्न 5। दुनिया का सबसे ऊंचा पानी के भीतर मानव ढेर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया था? विकल्प ए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, बी तमिलनाडु, सी लक्षद्वीप, डी गोवा। सही उत्तर ए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। व्याख्या: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने हाल ही में स्वराज द्वीप में दुनिया का सबसे ऊंचा पानी के नीचे मानव ढेर बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में प्रवेश किया। यह रिकॉर्ड 3 मई 2026 को हासिल किया गया था, जब गोताखोरों की एक टीम ने 22.3 मीटर 73.16 फीट का एक पानी के नीचे मानव टॉवर बनाया था। इस उपलब्धि के लिए गोताखोरों के बीच असाधारण समन्वय, संतुलन, उछाल नियंत्रण और टीम वर्क की आवश्यकता थी। पानी की धाराओं और उछाल प्रभाव के कारण पानी के अंदर मानव पिरामिड का निर्माण और रखरखाव जमीन की तुलना में काफी अधिक चुनौतीपूर्ण है। इस उपलब्धि से स्वराज द्वीप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। प्रश्न 6। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम मील तक डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया है? विकल्प ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। संपादित करें। सही उत्तर बी उत्तर प्रदेश। व्याख्या: उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम मील तक डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया है। परियोजना का उद्देश्य डिजिटल शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई-गवर्नेंस, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी आधारित रोजगार के अवसरों तक पहुंच का विस्तार करना है। पहल के तहत डिजिटल सेवा प्रदाताओं DSP का एक राज्यव्यापी नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। सरकार की योजना राज्य भर में लगभग 20 लाख परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने की है। इस पहल से 1 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। प्रश्न 7। सैपलिंग उन्नत पोषण और विकास के लिए दक्षिण एशियाई नीति नेतृत्व संवाद 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? विकल्प ए चेन्नई, बी बेंगलुरु, सी वाराणसी, डी अहमदाबाद। संपादित करें। सही उत्तर डी अहमदाबाद। संपादित करें। व्याख्या: सैपलिंग उन्नत पोषण और विकास के लिए दक्षिण एशियाई नीति नेतृत्व संवाद 2026 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जून के 9 से 10, 2026 को अहमदाबाद, गुजरात में किया था। संवाद संयुक्त रूप से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय MoFPI और विश्व बैंक समूह के नेतृत्व वाले सैपलिंग पहल द्वारा आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य पूरे दक्षिण एशिया में खाद्य प्रसंस्करण आधारित रोजगार सृजन, सतत विकास, खाद्य सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। प्रश्न 8। राष्ट्रीय SC/ST हब NSSH योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? विकल्प ए जनजातीय कार्य मंत्रालय, बी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। संपादित करें। सही उत्तर बी सूक्ष्म,
लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। व्याख्या: राष्ट्रीय SC/ST हब NSSH योजना हाशिए पर मौजूद उद्यमशील समुदायों के सशक्तिकरण के माध्यम से विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह योजना अक्टूबर 2016 में MSME मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST उद्यमियों को सशक्त बनाना है। यह योजना क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, बाजार पहुंच, वित्तीय सहायता और सार्वजनिक खरीद में भागीदारी जैसे क्षेत्रों में सहायता प्रदान करके उद्यमशीलता को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य सरकारी खरीद और व्यावसायिक अवसरों में SC/ST स्वामित्व वाले उद्यमों की भागीदारी बढ़ाना है। प्रश्न 9, लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS विनिमय किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? विकल्प ए, सीमा सुरक्षा बल, बी, वाणिज्य मंत्रालय, सी, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, डी, नीति आयोग। संपादित करें। सही उत्तर सी, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण। व्याख्या: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS विनिमय लॉन्च किया। सीमा प्रबंधन को आधुनिक बनाने और मजबूत करने के लिए इस प्रणाली को भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण LPI द्वारा विकसित किया गया है। LPMS का लक्ष्य व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ाते हुए भारत की भूमि सीमाओं पर लोगों और सामानों की सुरक्षित और कुशल आवाजाही की सुविधा प्रदान करना है। इसे सुरक्षा और निर्बाध संचालन पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रश्न 10, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी गई है? विकल्प ए, सीतापुर, बी, प्रयागराज, सी, झांसी, डी, कानपुर। संपादित करें। सही उत्तर ए, सीतापुर। व्याख्या: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना लगभग 850 एकड़ खाली रक्षा भूमि पर विकसित की जाएगी और यह भारत में रक्षा भूमि पर पहली बड़े पैमाने पर सौर प्लस भंडारण परियोजना है। इसका उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और खाली रक्षा भूमि का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना है। इस परियोजना से पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता कम होने और रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए बिजली खरीद लागत कम होने की उम्मीद है।